हेलो एवरीवन, बेटा कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग डोपा प्राइम में डिस्कस कर रहे हैं आज रेस्पिरेशन इन प्लांट को, ठीक है। और आपने अगर ये पीडीएफ आपको नहीं मिली है तो इस लेक्चर के साथ साथ मैं टेलीग्राम चैनल पर फिर से पीडीएफ अपलोड करा दूंगा। आप दोबारा से सॉल्व करिए और एक बार अपने क्वेश्चंस के आंसर मैच कर लीजिए क्या आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा डायरेक्टली। हाँ, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है जिसपे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ध्यान देंगे, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी फॉर कैरिंग आउट डेली लाइफ एक्टिविटी। ये सही लग रहा है, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी फॉर फूड एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, लाइफ प्रोसेस के लिए। द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग वेरी मच कनेक्टेड टू रिलीज ऑफ एनर्जी, उसको लेकर है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड को लेकर है। तो फर्स्ट का मेरे पास डी आ जाएगा। ये तीनों स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है। अब ऑल द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर लाइफ प्रोसेस कहां से आती है? ऑक्सीडेशन ऑफ, एनसीईआरटी ने मैक्रो मॉलिक्यूल लिखा हुआ है। अब यहां पर मैक्रो तो है नहीं, ठीक है। तो यहां पर है ऑक्सीडेशन ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल दैट वी कॉल फूड, है ना। यहां पर ये दोनों ऑप्शन लगभग एक जैसे हैं और जो इसको हम फूड कहते हैं उसका ऑक्सीडेशन है। तो सेकंड का हमारे पास डी आ जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी कह रही है ओनली ग्रीन प्लांट एंड साइनोबैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दे ट्रैप लाइट एनर्जी। तो वो क्या करते हैं बेटा, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उसको ग्लूकोज में स्टोर करते हैं। तो यहां पर ये फिजिकल वाला गलत हो गया, केमिकल चाहिए मुझे, इन दोनों में केमिकल है। स्टोर्ड बॉन्ड इन फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज, सुक्रोज एंड स्टार्च, है ना। यहां पर लिपिड लिखा हुआ ये गलत है, ठीक है। प्रोटीन लिखा हुआ ये गलत है। तो आपको ये याद रखना है कि साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं, मतलब या प्लांट जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, लाइट एनर्जी को, और ग्लूकोज, सुक्रोज और स्टार्च जैसी चीज बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, विच ऑफ द सेल इज फोटोसिंथेटिक? ऑल टिश्यू, ऑर्गन नहीं, ऑल तो नहीं होता बेटा, ठीक है। ओनली ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट एंड डीपर टिश्यू फोटोसिंथेटिक नहीं हो सकता। ओनली ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट हैविंग क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये हमारे पास फोटोसिंथेटिक होता है। फोर्थ का सी आ गया, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल विद इन द सेल टू रिलीज एनर्जी एंड द ट्रैपिंग ऑफ दिस एनर्जी फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी, ठीक है। ये तो ठीक लग रहा है। ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल विद इन द सेल एंड डायरेक्टली यूज फॉर वर्क, हम डायरेक्टली एनर्जी को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। रिडक्शन नहीं है बेटा, ऑक्सीडेशन है। रिडक्शन नहीं है, ऑक्सीडेशन है, तो ये भी गलत हो गया। तो मेरे पास फर्स्ट आ जाएगा कि हम फूड को तोड़ रहे हैं और उसको किस में स्टोर कर रहे हैं, एटीपी में स्टोर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, लोकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट सेल इज साइटोप्लाज्म है ना, और हमारे पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, नहीं, इनसाइड क्लोरोप्लास्ट है। इनसाइड क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, यस, ठीक है ना, इनसाइड क्लोरोप्लास्ट है, यस। अब हम लोग लिख सकते हैं इनसाइड सेल ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू रिलीज एनर्जी टेक प्लेस इन रीजन। कहां पर होता है बेटा, सेल के अंदर हम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं एनर्जी रिलीज करने के लिए। कहां पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। दो जगह होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म, मतलब रेस्पिरेशन की दो लोकेशन है, एक माइटोकॉन्ड्रिया है और एक साइटोप्लाज्म है। नेक्स्ट आ जाते हैं द कंपाउंड दैट आर ऑक्सीडाइज। भाई कौन सा कंपाउंड जो ऑक्सीडाइज होता है रेस्पिरेशन में उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो एट्थ का मेरे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास नाइन्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिससे एनर्जी बना सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ऑर्गेनिक एसिड, ये सारे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होते हैं। कौन से नहीं होते, याद है आपको? विटामिन नहीं होते, हॉर्मोन्स नहीं होते, मिनरल्स नहीं होते, पानी नहीं होता, ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं होता है। एनर्जी फ्रॉम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज रिलीज फ्री इन सेल, है ना। देखो सेल में फ्री नहीं होगी, रिलीज इन सिंगल स्टेप नहीं, यूटिलाइज टू कंज्यूम सिंथेसाइज ऑफ एटीपी आएगा, नॉट रिलीज इनटू सिंगल स्टेप, कई स्टेप में ये एनर्जी रिलीज होती है। द कार्बन स्केलेटन प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड एज, तो जो कार्बन स्केलेटन है वो कहां यूज हो सकता है, बायोसिंथेसिस के लिए। मतलब क्या हुआ, जैसे पाइरुवेट बना 3 कार्बन का, इससे आप क्या कर सकते हो, है ना। अच्छा, जो कार्बन स्केलेटन बना, क्या उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, यस बिल्कुल कर सकते हैं। तो फर्दर ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, बायोसिंथेसिस भी कर सकते हैं। तो 11 का सी आएगा। देखो मान लो ग्लूकोज से पाइरुवेट बना, तो पाइरुवेट में 3 कार्बन, उसे कार्बन स्केलेटन कह रहे हैं, तो क्या हम उसे फिर ऑक्सीडाइज कर सकते हैं? कर सकते हैं। दूसरा, हम उसको प्रिकर्सर ऑफ बायोसिंथेसिस कर सकते हैं, यस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, क्या हमारे पास रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं है? विटामिन एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज नहीं होता, ठीक है। विच इज इनकरेक्ट फॉर प्लांट, प्लांट रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन टू अकर
एंड ठीक है, दे ऑल्सो गिव CO2, सही है। प्लांट हैव सिस्टम इन प्लेस दैट इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ O2, प्लांट हैव स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। प्लांट में बेटा सिस्टम तो प्लेस है लेकिन कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है, तो 13 का मेरे पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। 13 का मेरे पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 14, ईच प्लांट पार्ट टेक केयर ऑफ इट्स ओन गैस एक्सचेंज नीड। ईच प्लांट पार्ट टेक केयर ऑफ इट्स ओन गैस नीड, है ना। हमने कहा है विच इज करेक्ट अबाउट प्लांट रेस्पिरेशन, क्या हमारे पास प्लांट रेस्पिरेशन के लिए सही है, ईच प्लांट पार्ट टेक केयर ऑफ इट्स ओन एक्सचेंज नीड, सही है, ठीक है। देयर इज वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ठीक है। प्लांट डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड, देखो ज्यादा ऑक्सीजन नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत जो भी होता है डिफ्यूजन से हो जाता है, और हर पार्ट अपना टेक केयर खुद करता है गैस को लेके, तो 14 का डी आ जाएगा, यस। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन प्लांट लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सचेंज कहां से होता है, लीफ से। बेसिकली कहां से होता है, फॉर ओनली ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, बेटा रूट नहीं होगा, है ना, लीफ होना चाहिए, ओनली ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ज्यादा अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सचेंज तब होता है। हाउ थिक वुड स्टेम डीपर लेयर गेट ऑक्सीजन, तो बाय डिफ्यूजन डीपर लेयर नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन, जैसे क्योंकि डीपर लेयर के सेल्स क्या होते हैं, डेड होते हैं, है ना। ऑल सेल्स आर लिविंग इन वुडी स्टेम, गलत है। डीपर लेयर लेंटिसेल नहीं बेटा, डीपर लेयर डेड होते हैं, उन्हें ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं। लूज पैकिंग ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स आर प्रेजेंट इन फैसिलिटेट गैसेस एक्सचेंज, देख लो, तो जो गैसेस एक्सचेंज में लूज पैरेन्काइमा जो सेल्स होते हैं, लीव्स में, लीव स्टेम में, लीव स्टेम रूट में, हमारे पास क्या होता है, हेल्प करता है। तो पैरेन्काइमा सेल्स ये किसी में भी हो सकते हैं, लीफ में, स्टेम में, रूट में, किसी में भी, तो सी ज्यादा ठीक बनेगा, 17 का सी। जैसे आपने पढ़ा है बेटा, लीफ में स्पॉन्जी पैरेन्काइमा होते हैं, स्टेम और रूट में हमारे पास कॉर्टेक्स होते हैं, ताकि गैसेस एक्सचेंज हो सके, यस। आ जाओ, द की टू ऑक्सीडाइज ग्लूकोज नॉट इन वन स्टेप और स्मॉल स्टेप, क्या होगा, अनकपल्ड, एनर्जी रिलीज डायरेक्टली, यस। एनर्जी को कपल्ड कर सकते हैं एटीपी से। हम स्टेप वाइज क्यों तोड़ते हैं, हम स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन इसलिए करते हैं ताकि एनर्जी को यूज कर सके एटीपी सिंथेसिस में, यस। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिटेन द एंजाइमेटिक मशीनरी टू कंप्लीटली ऑक्सीडाइज ग्लूकोज विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक, क्या लिखा, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिटेन द एंजाइमेटिक कंप्लीटली ऑक्सीडाइज ग्लूकोज विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ऑल ऑर्गेनिज्म रिटेन एरोबिक द एंजाइमेटिक पार्शियली ऑक्सीडाइज ग्लूकोज विदाउट द हेल्प, ये बात कर रहा है ग्लाइकोलिसिस की। तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ने क्या किया है, ये चीज किया है बेटा, ठीक है, यस। उसके बाद आ जाओ, द प्रोसेस सपोर्ट फर्स्ट सेल ऑन इस प्लैनेट लिव्ड इन एटमॉस्फेयर लैक, जो प्रोसेस सपोर्ट होता है बिना ऑक्सीजन के, वो ग्लाइकोलिसिस है। आपको पता है कि ग्लाइकोलिसिस में कोई ऑक्सीजन नहीं चाहिए। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कैन हैव ऑल फीचर, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इनऑर्गेनिक नहीं होता, ऑर्गेनिक होता है, कार्बन की चेन है, ये सारी चीजें आ जाएंगी। नेक्स्ट है, फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जांपल मार्क द ऑटोट्रॉफ, डीप सेल्स ऑफ प्लांट, रूट सेल्स ऑफ प्लांट, सुपरफिशियल सेल्स ऑफ प्लांट लीफ, माइक्रोब्स विच इज सैप्रोफिटिक, बताइए जल्दी से। डीप सेल्स ऑफ प्लांट, रूट सेल्स ऑफ प्लांट, सुपरफिशियल सेल्स ऑफ, तो एग्जांपल मार्क द ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ की हम बात कर रहे हैं, ऑटोट्रॉफ की हम बात कर रहे हैं। From the following example, mark the autotroph, deep cells of plant, root cells of plant, superficial cells of plant leaf, microbe which is saprophytic, क्या बोल रहा है बेटा, deep cells of mark the autotroph, deep cells of plant autotroph होंगे नहीं, root cells नहीं होंगे, superficial cell ये हो सकता है, सी आएगा। नेक्स्ट आ जाओ, मशीनरी और विच पार्शली, बेटा ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन ग्लाइकोलिसिस करती है, ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन कौन करता है, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस किस में हो सकती है, सभी तरह के ऑर्गेनिज्म में, ऑब्लिगेट एनारोब में हो सकती है, फैकल्टेटिव एनारोब में। ऑब्लिगेट क्या होता है, जो विदाउट ऑक्सीजन रहे, फैकल्टेटिव क्या होगा, जो एरोबिक होते हैं, बिना ऑक्सीजन मिल सकते हैं, ठीक है, यूकैरियोटिक, तो आंसर आएगा ऑल। तो 24 का मेरे पास डी आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 25, द टर्म ग्लाइकोलिसिस ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड है बेटा ग्लाइकोस, जिसका मतलब होता है शुगर लाइसिस, तो किससे आया मेरे पास, ग्रीक वर्ड से आया, यस। 26 है हमारे पास, स्कीम ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज नोन एज ईएमपी पाथवे, ठीक है, किसके नाम पे, मेयर ऑफ परनास, है ना, तो ये आंसर आ जाएगा मेरे पास बी, ठीक है, मेयर ऑफ परनास एम्बिडिन, ठीक है। नेक्स्ट है, इन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म ग्लाइकोलिसिस इज द ओनली प्रोसेस, एनसीईआरटी लिखती है ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन,
क्योंकि उनके अलावा और कोई एटीपी नहीं बनता, वन ऑफ द प्रोसेस नहीं, ओनली प्रोसेस एनारोबिक में है, विच इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग ग्लाइकोलिसिस। पार्शियल ऑक्सीडेशन है, साइटोप्लाज्म में होता है, सुक्रोज एंड फ्रक्टोज एंटर कर सकते हैं, फाइनल प्रोडक्ट इज, ठीक है। तो यहां पर सुक्रोज की जगह मुझे ग्लूकोज चाहिए था, तो 28 का सी आएगा। 28 का क्या आ जाएगा बेटा, हमारे पास सी आ जाएगा, यस 28 का सी आ जाएगा। अब आ जाते हैं 29। देखो, सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज बाय इन्वर्टेज। बेटा गैलेक्टोज नहीं आएगा, ग्लूकोज आएगा, ये गलत हो गया। बोथ ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये एंटर कर सकता है, सही है। हेक्सोकाइनेसिस लास्ट नहीं आएगा, फर्स्ट एंजाइम आएगा, ये गलत है। फॉर ऑल एनिमल्स ग्लूकोज इज डिराइव फ्रॉम सुक्रोज, नहीं, बहुत सारे एनिमल्स में तो ग्लाइकोजन से भी आ सकता है। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, बी, है ना, सुक्रोज नहीं आएगा बेटा। टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन इन ग्लाइकोलिसिस कितने हैं बेटा, 10 है। टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन कितने हैं, 10 है, यस। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन ग्लाइकोलिसिस एटीपी इज यूटिलाइज इन विच स्टेप, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से, यस, कन्वर्जन ऑफ पीपी इनटू पायरुवेट। तो एटीपी यूज कहां होती है, फर्स्ट और सेकंड में, यस। इसमें तो बनती है, इसमें प्रोड्यूस होती है, यस। बेटा कौन सा स्टेप में 6 कार्बन कंपाउंड जो है वो 3 कार्बन में टूट जाता है। पहला स्टेप क्या याद करो, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। तो 1 2 3 हो गए। फोर्थ स्टेप होता है जिसमें ऐसा होता है, वो फोर्थ है, और इसको देखो फोर्थ स्टेप में ऐसा होता है और फ्रक्टोज की स्प्लिटिंग होती है। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी। तो 32 का डी आ जाएगा। देखो फोर्थ स्टेप है और उसमें ये टूटता है। 33 ले लो, इन विच स्टेप NADH फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस, है ना, NADH फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस, ध्यान से देखेंगे बेटा, इन विच स्टेप NADH फॉर्म इन ग्लाइकोलिसिस। तो PGL से 13 BPG, PGL से 13 BPG, यस यस, कन्वर्जन ऑफ PGL इंटू 13 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, हाँ क्लियर है, यस। 33 का ही आएगा। 34 क्या है, नंबर ऑफ ATP NADH फ्रॉम 1 ग्लूकोज। कुछ खास इसमें लिखा नहीं है, कहां पे बोला है, ग्लाइकोलिसिस बोला है, क्या बोला है, यहां लिखा होना चाहिए ग्लाइकोलिसिस, तभी कर पाओगे, नहीं तो कर नहीं पाओगे, तब आप 2 लिख पाओगे, नहीं तो कुछ लिखा नहीं है ना। या तो इसमें पूरा लिखा होता तो 10 का आंसर होना चाहिए था, है ना। द कन्वर्जन ऑफ बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इनटू 3, इसमें ATP बनेगा। एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं होती, SLP होती है, इसलिए गलत हो गया, ए आएगा। 35 का ए आएगा, ठीक है, 35 का ए आएगा, ठीक है। द रिडॉक्स इक्विवेलेंट आर रिमूव्ड, ध्यान सुनेंगे बेटा, रिडॉक्स इक्विवेलेंट आर रिमूव्ड, है ना, इन फॉर्म ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम PgAl एंड ट्रांसफर टू, ध्यान से समझेंगे, ट्रांसफर टू, है ना, ट्रांसफर टू। तो 2 रिडॉक्स इक्विवेलेंट आर रिमूव्ड इन फॉर्म ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम PgL, है ना। किसको मिलते हैं बेटा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ, नहीं, मैंने 2 मॉलिक्यूल ऑफ NAD+ को दिए। देखो 2 रिडॉक्स इक्विवेलेंट निकाले हैं, रुक जाओ बेटा, मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास PgAl है, उससे बना है 13 BPG, हाँ, तो मैंने जो 2 प्रोटॉन निकाले हैं वो इसको दिए NAD+ को, ठीक है। तो मेरे पास 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH को दिए, 1 मॉलिक्यूल को दिए, यस 1 मॉलिक्यूल को दिए, तब मेरे पास NADH प्लस H+ आ जाएगा, यस, ठीक है, ठीक है। 37 आ जाओ, फ्रॉम गिवन PGA PGL डाई हैप, ये हाउ मेनी आर शुगर, इनमें से शुगर्स कौन कौन से देख लेते हैं, इनमें से शुगर्स कौन कौन सी है। PGA एसिड है, PGL है, डाई हैप है, ये शुगर नहीं है, पायरुवेट शुगर नहीं होता, सिर्फ 2 शुगर है, PGL डाई हैप। इन विच टाइप ऑफ ATP प्रोड्यूस इन ग्लाइकोलिसिस, मेरे पास बेटा आपका 7th और 10th स्टेप में ATP बनते हैं। 39 आ जाते हैं, फ्रॉम PGL ऑक्सीडेशन इन ग्लाइकोलिसिस प्रोडक्ट्स आर, PGL की ऑक्सीडेशन ग्लाइकोलिसिस में हो रही है, प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे बताइए, प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, पायरुवेट बनेगा। PGL की ऑक्सीडेशन ग्लाइकोलिसिस में हो रही है, देख लेते हैं, PGL से हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो मेरे पास क्या क्या बन रहा है, 1 NADH बन रहा है, यस, 2 ATP बनेंगे, 1 पायरुवेट बनेगा, ये आएगा। भाई आपसे को PGL से पूछा है, तो ATP 2 बनेंगे, वो ऊपर खर्चे की बात कर ही नहीं रहे, हम लोग PGL से देख रहे हैं,
तो मेरे पास पीजीएल से पायरुवेट बनेगा, तो एक पायरुवेट बन गया, 2 एटीपी, एक एनएडीएच। सर ये 2 क्यों नहीं ले रहे? बेटा मैं डबल नहीं ले रहा हूँ, सिंगल साइकिल ले रहा हूँ। तो 2 एटीपी किसमें? 7th और 10th में। ऊपर वाला माइनस नहीं किया, क्यों? क्योंकि ये पीजीएल से पूछ रहा है। तो ये आंसर आएगा बी, 39 का बी आएगा बेटा। फिर आ जाते हैं 40 फ्रॉम ग्लूकोज ऑक्सीडेशन इन ग्लाइकोलिसिस। ग्लूकोज की हमें ऑक्सीडेशन करनी है किसमें? ग्लाइकोलिसिस में। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन करनी है, तो मेरे पास क्या बनेंगे? सबसे पहले तो 2 पायरुवेट बनने चाहिए, 2 एनएडीएच बनने चाहिए, 2 एटीपी बननी चाहिए। अब ये ग्लूकोज से पूछ रहा है, इसलिए आंसर डी आएगा। नंबर ऑफ एनएडीएच फ्रॉम 1 सुक्रोज। देखो बेटा, एक ग्लूकोज से, ग्लाइकोलिसिस में पूछ रहा है, एक ग्लूकोज से 2 हैं, तो सुक्रोज से कितने आ जाएंगे? 4। आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। 42 नंबर ऑफ एटीपी प्रोड्यूस इन ग्लाइकोलिसिस इज। एटीपी जो ग्लाइकोलिसिस में बनता है वो कौन सा है? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है, डायरेक्ट एटीपी है। यस, डायरेक्ट एटीपी है। नंबर ऑफ एटीपी प्रोड्यूस इन ग्लाइकोलिसिस, अगर आपसे नंबर ऑफ एटीपी ग्लाइकोलिसिस में पूछे तो आपने 2 लेना है। नंबर ऑफ एटीपी अगर आपसे एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस पूछे तब भी आपने 2 लेना है, जब तक वो आपसे एरोबिक ग्लाइकोलिसिस ना पूछे। अगर वो एरोबिक ग्लाइकोलिसिस पूछ रहा है तब आपने 8 लेना है, क्योंकि वो 2 तो वो ले रहा है और 6 वो माइटोकॉन्ड्रिया की पूछ रहा है। यस, स्टेप्स इन विच रिवर्सिबल, कौन से स्टेप रिवर्सिबल है बेटा? फर्स्ट है, थर्ड है और लास्ट है। तो लास्ट हो गया, थर्ड और फर्स्ट, ए और सी आंसर आ रहा है। 46 का डी आ जाएगा। 47 है हमारे पास, एंजाइम विच इज लास्ट एंजाइम फॉर ग्लाइकोलिसिस इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। लास्ट एंजाइम कौन सा है? पायरुवेट काइनेज। जो एटीपी बनाता है वो है पायरुवेट काइनेज। नेक्स्ट है हेक्सोकाइनेज एंजाइम इन्वॉल्व इन फॉस्फोराइलेशन। हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो इन्वॉल्व है फॉस्फोराइलेशन में, बताइए कौन सा है वो? हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो फॉस्फोराइलेशन में इन्वॉल्व करता है, किसकी करता है? ग्लूकोज की करता है। यस, 48 का ए, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, गैलेक्टोज की नहीं करता। ऑल हेक्सोज नहीं मार्क कर सकते। एंजाइम विच इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन ऑफ NADH, NAD+, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। ये इस ऑक्सीडेशन नहीं आना चाहिए, यहाँ रिडक्शन आना चाहिए। कुछ कम गलत है क्वेश्चन में, यहाँ रिडक्शन आएगा तब होगा। तब ये आता, यहाँ रिडक्शन आएगा बेटा, रिडक्शन ऑफ NAD+, यहाँ रिडक्शन आएगा तब होगा। यस, 49 का हमारे पास यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। 50 एंजाइम विच इज मेन कंट्रोल पॉइंट। मेन कंट्रोल पॉइंट ऑफ ग्लाइकोलिसिस कौन सा होता है बेटा? देखो, कंट्रोल होता है फर्स्ट थर्ड स्टेप पे। मेन कंट्रोल ग्लाइकोलिसिस का थर्ड स्टेप पे होता है। तो थर्ड स्टेप कौन सा है मेरे पास? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। 50 का डी आएगा, ये मेन कंट्रोल पॉइंट होता है। विच एंजाइम गिवन इन्वॉल्व इन एटीपी सिंथेसिस। एटीपी सिंथेसिस कौन करता है ग्लाइकोलिसिस में? पायरुवेट काइनेज, और कौन करता है? फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, ये भी करता है ना। ये 7th स्टेप है, ये 10th स्टेप है। तो मेरे पास 51 का डी आ जाएगा। 51 का क्या आ जाएगा? डी। ई कोलाई और ह्यूमन में क्या क्या सिमिलरिटी है? माइटोकॉन्ड्रिया तो सिमिलरिटी नहीं है, न्यूक्लियोइड सिमिलरिटी नहीं है। ग्लाइकोलिसिस अकर इन क्रैब साइकिल, ये सिमिलरिटी है, मतलब ग्लाइकोलिसिस अकर इन साइटोप्लाज्म, ये सिमिलरिटी है। हमारे पास एग्जांपल दे रखे हैं, इसमें से क्या पूछा है? शुगर पूछा हुआ है। शुगर्स कौन कौन सी है? तो पीजीएल शुगर है, डाईहेप शुगर है, ग्लूकोज शुगर है, ठीक है, बाकी 3। तो पीजीएल, डाईहेप, ग्लूकोज, पीजीएल, डाईहेप, ग्लूकोज, ये 3 शुगर है। यस। नंबर ऑफ स्टेप इन आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन के कितने स्टेप हैं देख लो। एक है मेरे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, एक है मेरे पास डाईहेप से PGAL, और एक हमारे पास है 3PG से 2PG, पोजिशनल आइसोमर है। तो मेरे पास आइसोमराइजेशन स्टेप ग्लाइकोलिसिस में 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। डाईहेप शुगर आइसोमराइज इनटू क्या बनाएगा? 3 कार्बन के शुगर PGL बनाएगा। क्लियर है? विच शुगर शो स्प्लिटिंग, विच शुगर शो स्प्लिटिंग टू प्रोड्यूस ये, तो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट की स्प्लिटिंग से ऐसा होता है। मार्क द इनकरेक्टली मैच फॉर द नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन के लिए, ठीक है, PGL 6 कार्बन, ये गलत हो गया। फॉस्फोग्लिसरेट 3 है, ये 6 है, ये 6 है। तो PGL मेरे पास 3 कार्बन की शुगर है बेटा, यही गलत है। उसके बाद आते हैं मेटाबॉलिक फेट ऑफ पायरुवेट, किस बात पे डिपेंड करता है ना? ऑन ऑल एक्सेप्ट सेलुलर नीड, डिपेंड ऑन नंबर ऑफ कार्बन इन पायरुवेट, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, यस,
तो नंबर ऑफ कार्बन इन पाइरुवेट पे डिपेंड नहीं करता है ना, पाइरुवेट में तो 3 ही होती है। देयर आर पाइरुविक एसिड 3 तरीके हैं, एरोबिक है, इथेनॉल है, इस तरीके से 3 तरीके हैं। जैसे वो किसको हैंडल करता है, पाइरुवेट को हैंडल करता है, 3 तरीके हैं। व्हाट आर द 3 वेज इन डिफरेंट सेल हैंडल, सारे ये तीनों ही है। एरोबिक रेस्पिरेशन, यस, तो आंसर में क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, यस। नेक्स्ट हमारे पास है फर्मेंटेशन टेक प्लेस अंडर एनारोबिक कंडीशन। भाई फर्मेंटेशन क्या होती है, कुछ प्रोकैरियोट्स में फर्मेंटेशन बेटा ईस्ट भी करता है, तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स भी करता है। तो कुछ प्रोकैरियोट्स और कुछ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, ईस्ट की बात हो रही है, यस। उसके बाद फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू CO2 and H2O, क्रैब साइकिल विच इज ऑल्सो कॉल्ड विच अकर, हाँ भाई कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए क्या होना चाहिए, क्रैब साइकिल, यस, हाँ ना, क्रैब साइकिल और लिंक रिएक्शन दोनों, बाकी तो बनेगा नहीं। आगे आ जाओ 63, एरोबिक रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस दैट लीड टू कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक, ठीक है, रिलीज CO2 वाटर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, रिलीज CO2 वाटर लेस, गलत हो गया, ये लार्ज वाला वर्ड ठीक है, ये पहला ठीक है, इसलिए डी ले रहे हैं। आप देखो खुद से ध्यान से पढ़ो, यस, है ना, लेस की वजह से गलत हो। फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन पाइरुवेट शुड बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाना है एरोबिक रेस्पिरेशन से, इसके लिए। फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरुवेट विच इज करेक्ट, इट इज द स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल हाइड्रोजन एटम, सही है, लिविंग 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, ठीक है, लिविंग 2 मॉलिक्यूल, ए और बी आएगा बेटा। देखो स्टेप वाइज जो होता है, मेरे पास ये पाइरुवेट का स्ट्रक्चर है, आपको मैंने पढ़ा रखा है, तो पाइरुवेट के स्ट्रक्चर से ये हाइड्रोजन हटानी है और कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है, तो इसलिए 65 का क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, लाइन है एनसीईआरटी की। क्रूशियल इवेंट्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरुवेट बाय द स्टेपर्स, ठीक है, पासिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ETS की बात कर रहा है, रिमूव्ड एज अ पार्ट टू द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, फाइनली किसको देते हैं, ऑक्सीजन को देते हैं, इससे ATP बनता है। तो ये बात कर रहा है ETP ATETS की, यस, है ना, और ये बात कर रहा है किसकी, क्रैब साइकिल और लिंक रिएक्शन की, यस, तो इसलिए इसका आ जाएगा सी। अब आ जाते हैं स्टेप बाय स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन विच कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरुवेट बाय स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन अकर। वो कहाँ हो रहा है बेटा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरुवेट, वो मैट्रिक्स में होता है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है, यस। इसमें क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, और किसको दे रहे हैं, ऑक्सीजन को दे रहे हैं, ये बात कर रहा है ETS की, ये ETS की बात कर रहा है, और ये कहां हो रहा है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, समझ में आ रहा है, ये वाला स्टेप हो रहा है इनर मेम्ब्रेन पर, क्योंकि ETS की बात कर रहा है। अब ध्यान से पढ़ो, पासिंग ऑल द इलेक्ट्रॉन रिमूव एज अ पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब जो NADH बना था ना, उस NADH ने अपने इलेक्ट्रॉन ETS को दिए और फाइनली वो ऑक्सीजन को मिले, तो ये ETS की बात कर रहा है। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन जो है ऑफ पाइरुवेट इज डन बाय, कौन करता है, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज करता है, ये इथेनॉल बनाने वाले में काम आता, तो ये नहीं लेंगे। द रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय पाइरुवेट रिक्वायर पार्टिसिपेशन ऑफ सेवरल कोएंजाइम, कौन कौन से हैं, NAD+ कोएंजाइम में TPP, थाइमिन पायरोफॉस्फेट, Mg+2 भी लिख सकते हो, वो कोएंजाइम नहीं है, कोफैक्टर है वैसे तो, ठीक है, 70 का डी। ऑक्सीडेटिव इन्वॉल्व क्या करेंगे, CO2 रिमूव करेंगे, ठीक है, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं कार्बन की, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं कार्बन की, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और इससे NADH बना रहे हैं, यस। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में CO2 रिमूव होती है और NADH फॉर्म होता है, यस। आगे आ जाओ, एसिटाइल कोए इनसाइड मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंटर इनटू, एसिटाइल कोए कहां एंटर करेगा बेटा, एसिटाइल कोए एंटर इनसाइड मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, कहां एंटर कर रहा है, एसिटाइल कोए एंटर कर रहा है क्रैब साइकिल में, तो 72 का ए आ गया। नेक्स्ट आ जाते हैं 73, TCA साइकिल स्टार्ट विद द कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप विद ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, और पानी भी है बेटा, OA नहीं है, OA के साथ पानी भी है, तो 73 का डी, NCERT चेक करो, पानी भी है। फर्स्ट रिएक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल कैटराइज्ड बाय सिट्रेट सिंथेसिस एंड अ मॉलिक्यूल ऑफ CO2 COA इज रिलीज, सही है बेटा, ये गलत है, विदाउट COA रिलीज हो जाता है, जो एसिटाइल कोए का क्या है, COA है ना, मतलब कोएंजाइम ये है, ये रिलीज हो जाता है, तो आंसर आ जाएगा ये 74। 75 है आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट क्या होगा बेटा, 2 स्टेप करेगा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के।
आइसोसिट्रेट में 2 स्टेप होंगे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के, यस, है ना, 2 स्टेप होंगे। पहले में बनेगा क्या, पहले में बनेगा अल्फा कीटोग्लूट्रेट और दूसरे में बनेगा सक्सिनाइल कोए, यस। नेक्स्ट आ जाओ, नंबर ऑफ एनएडीएच, एक टर्न में कितने एनएडीएच बनेंगे बेटा, एक टर्न में कितने एनएडीएच बनेंगे, मेरे पास 3 एनएडीएच बनते हैं, यस। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हैव आरक्यू वैल्यू मोर देन 1, ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं उनके मोर देन 1 होते हैं। तो ऑक्जेलिक एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड है, तो ऑर्गेनिक एसिड जो होता है उसके मोर देन 1 होते हैं। ट्राइपाल्मिटिन फैटी एसिड है, ये फैट है, तो इसका 0.7 होगा, इसका 0.7 होगा, इसका 0.9 होगा। नेक्स्ट आ जाओ, हेक्सोकाइनेज यूज क्या कर रहा है, हेक्सोकाइनेज यूज कर रहा है क्या, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को यूज कर रहा है, यस। हेक्सोकाइनेज क्या यूज कर रहा है, किसको सबस्ट्रेट की तरह यूज कर रहा है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को सबस्ट्रेट की तरह यूज कर रहा है, बोथ 1 and 2 आ गया। हेक्सोकाइनेज यूज डैश एज सबस्ट्रेट, यस। हेक्सोकाइनेज किसको सबस्ट्रेट की तरह यूज कर रहा है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को सबस्ट्रेट, बोथ 1 and 2 आ जाएगा, यस। नेक्स्ट देख लेते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड विच इज नॉट शुगर, हम ये देख रहे हैं कि कौन सा जो कंपाउंड है जो शुगर नहीं है। फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड विच इज नॉट शुगर, पीजीएल डाई है, ध्यान से सुनेंगे, पीजीएल डाई है फ्रॉम द विच इज नॉट शुगर, है ना, 13-BPG ये बेटा, ये शुगर्स नहीं है, दीज आर नॉट शुगर्स, दीज आर नॉट शुगर्स। 80 नंबर ऑफ स्टेप्स ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के स्टेप्स क्या हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन अकर इन ग्लाइकोलिसिस इज, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के कौन से स्टेप हैं ग्लाइकोलिसिस में, बताइए। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का तो कोई स्टेप नहीं है ग्लाइकोलिसिस में, 80 का डी आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, नंबर ऑफ स्टेप इन विच सबस्ट्रेट लेवल SLP, ग्लाइकोलिसिस में कितना है बेटा, एक स्टेप है, यस। इन विच सबस्ट्रेट लेवल अकर इन 2 क्यों लिखा हुआ है, अच्छा 2 है, सॉरी, 7th और 10th है ना, यस, 7th और 10th है, यस। नंबर ऑफ ATP फॉर्म बाय सुक्रोज इन एनारोबिक, देख बच्चे, एनारोबिक में ग्लूकोज से बनती है 2, तो सुक्रोज से बनेंगी 4, तो 82 का मेरे पास क्या आ गया, 4 आ गया। 83 गिवन एंजाइम मे नॉट हैव एनी रोल इन इथेनॉल फॉर प्रोडक्शन, देख बच्चे, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज इथेनॉल में बनाने में हेल्प करता है, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस, हेक्सोकाइनेज ग्लाइकोलिसिस का एंजाइम है, तो ये तीनों तो चाहिए मुझे, ये चाहिए होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, तो 83 का ए आ गया, ये एरोबिक रेस्पिरेशन का एंजाइम है। अल्कोहल फर्मेंटेशन में जिंक चाहिए होता है बेटा, जिंक एज अ कोफैक्टर चाहिए, जिंक ऑक्सीजन की बायोसिंथेसिस के लिए भी चाहिए, जिंक चाहिए कार्बोनिक एनहाइड्रेज को भी, यस। 85 आ जाते हैं, एलानिन इज अ अमीनो एसिड, एलानिन क्या है, अमीनो एसिड, ठीक है, विच एंटर इनटू पायरुवेट, कहां पर एंटर करेगा, पायरुवेट में एंटर करेगा। जो मेरे पास अगर आप ध्यान से देखें, एलानिन में कितनी कार्बन होती है, 3 कार्बन होती है। एलानिन जो होता है NH2 होता है, C होता है, COH होता है, यहाँ H होता है, यहाँ CH3 होता है। मैं ये ग्रुप हटा दूंगा तो टोटल कितनी कार्बन रह जाएंगी, आप देखो ध्यान से, टोटल ये 3 कार्बन रह जाएंगी, पायरुवेट बन जाएगा, यहाँ कीटोन लगा दो, पायरुवेट बन जाएगा। तो एलानिन एंटर करता है पायरुवेट में। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन गिव प्रोड्यूस मैक्सिमम एनर्जी पर ग्राम, सबसे ज्यादा एनर्जी फैट बनाता है, पर फैट को क्यों यूज नहीं करते, उसे ऑक्सीजन चाहिए। फाइनल ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस क्या है बेटा, 3 कार्बन का पायरुवेट है। हाउ मेनी 3 कार्बन शुगर प्रोड्यूस इन ग्लाइकोलिसिस बाय फ्रक्टोज, तो फ्रक्टोज से 3 कार्बन की 2 शुगर बनती है, डाईहैप और PGL बनता है हमारे पास। नेक्स्ट आ जाओ, विच एंजाइम नॉट इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, बताओ कौन सा ऐसा एंजाइम है जो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन नहीं करता, मैं आपको दिखाता हूं। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज क्या करता है, एसिटल्डिहाइड से इथेनॉल बनाता है, यस, तो कहीं ना कहीं ये रिडक्शन कर रहा है, तो ऑक्सीडेशन तो कर ही नहीं रहा, ये करेगा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ये लिंक रिएक्शन है। आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजन ये भी करेगा, तो 89 का मेरे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 90, आउट ऑफ OA, मैलेट, फ्यूमरेट, ये हाउ मेनी आर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, हमारे पास कितने ऐसे हैं जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, बताइए कितने ऐसे हैं जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। आप समझिए ध्यान से, मैं आपको बता देता हूं, सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, ऑक्जेलोसक्सिनेट, फिर आता है अल्फा कीटोग्लूट्रेट, ये तीनों ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, ऑक्जेलो। अल्फा कीटोग्लूट्रेट से अगर हम चालू करते हैं वो सब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, तो OA है, मैलेट है, फ्यूमरेट है, अल्फा कीटोग्लूट्रेट, सक्सिनेट, ये नहीं है, ये नहीं है। तो मेरे पास टोटल कितने हो गए, 1 2 3
4 5 हो गए। हमें कैसे पता बेटा, तुझे कैसे पता? सुन, सिट्रिक एसिड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है, पहला CO2 जहां निकला उससे पहले वाले सारे ट्राई है, फिर सब ड्राई होते हैं, फिर सब क्या होते हैं? डाई होते हैं, ऐसे याद करना है। तो 3 ट्राई हैं, ऑक्जेलोसक्सिनेट के बाद CO2 निकला है, यस, तो 3 ट्राई है, बाकी सारे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। नंबर ऑफ ATP ऑब्टेन फ्रॉम एनारोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट 0। हमने क्या करा? एनारोबिक कराया ना, तो 0। एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ 1 पाइरुवेट 15। कैसे? लिंक रिएक्शन के 3 प्लस क्रैब साइकिल के 12, तो टोटल कितने हो गए? 15। और 0 क्यों लिखा है? क्योंकि पाइरुवेट से पूछा है उसने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर इन ETS? तो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर में साइटोक्रोम C है बेटा, साइटोक्रोम C इज अ मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूस बाय NADH बाय इनर मेम्ब्रेन? देखो NADH अपने इलेक्ट्रॉन किसको देता है? FMN को देता है। FMN किसका पार्ट है? कॉम्प्लेक्स 1 का पार्ट है। किसका पार्ट है? कॉम्प्लेक्स 1 का पार्ट है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? A आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, नंबर ऑफ ATP प्रोड्यूस बाय SLP सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। एक पाइरुवेट से, मेरी बात सुनना ध्यान से, मेरे पास एक पाइरुवेट से होता है लिंक रिएक्शन, इसमें SLP नहीं होती। फिर होती है क्रैब साइकिल, उसमें मेरे पास SLP का एक ATP है। तो नंबर ऑफ ATP सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन पाइरुवेट से एक ही आएगा, क्योंकि ये आएगा किसमें? क्रैब साइकिल में। क्रैब साइकिल में एक ही आता है। नंबर ऑफ प्रोटोन मूव फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल। ध्यान से सुनेंगे बेटा, आपको टोटल 10 प्रोटोन मूव करते हैं, है ना, 10 प्रोटोन मूव करते हैं नई NCERT के अकॉर्डिंग। 10 प्रोटोन मूव करते हैं जब एक NADH ऑक्सीडाइज होता है। एसिटाइल कोए प्रोड्यूस फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ, फैटी एसिड से भी बनेगा, पाइरुवेट से भी बनेगा, इससे भी बन जाएगा, ऑल आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा हमारे पास, एसिटाइल कोए कैन बी प्रोड्यूस इन डैश स्टेप पाइरुवेट ऑक्सीडेशन, पाइरुवेट ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन, आउटर मेम्ब्रेन में तो नहीं होता है, डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ पाइरुवेट इनर मेम्ब्रेन में नहीं होता है, पाइरुवेट ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन इन मैट्रिक्स, ये ज्यादा ठीक है। तब मेरे पास क्या बनेगा? एसिटाइल कोए बनता है हमारे पास जब पाइरुवेट की ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन करते हैं। नॉट इन्वॉल्व इन ग्लाइकोलिसिस, NAD+ की रिडक्शन, रिडक्शन बेटा 1,3-BPG की रिडक्शन होती है क्या? पाइरुवेट काइनेज एक्टिविटी, स्प्लिटिंग ऑफ, ये नहीं होता। यहाँ ऑक्सीडेशन आ सकता, रिडक्शन तो नहीं आएगा, है ना, रिडक्शन तो नहीं आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम नॉट लोकेटेड इन साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म में कौन सा? ये ग्लाइकोलिसिस का है, ये ग्लाइकोलिसिस का एंजाइम है, ये ग्लाइकोलिसिस का है, ये क्रैब साइकिल का एंजाइम है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। नंबर ऑफ ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन अकर इन क्रैब साइकिल फ्रॉम 1 पाइरुवेट। कितना ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन होता है किसमें? क्रैब साइकिल में, एक पाइरुवेट से। जल्दी बताओ, ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है एक पाइरुवेट से, किसमें? क्रैब साइकिल में। बेटा हमारे पास कितनी, कौन एंटर करता है क्रैब साइकिल में? एसिटाइल कोए। उसमें कितनी कार्बन है? 2। उतने ही ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन होते हैं, 102। ग्लिसरॉल फॉर्म बाय फैट डाइजेशन, वो कहां एंटर करता है? 3 कार्बन के शुगर पे। तो 3 कार्बन की शुगर ये है। नंबर ऑफ NADH आफ्टर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन ग्लाइकोलिसिस लिंक रिएक्शन क्रैब साइकिल, टोटल NADH 10 बनेंगे। कैसे? ग्लाइकोलिसिस में 2, लिंक रिएक्शन में 1 बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, क्रैब साइकिल में 3 बनेंगे 2 से, तो 6 ये हो गए, 2 ये हो गए और 2 ये, टोटल कितने आ गए? 10 आ गए। कंसिडर द फॉलोइंग, कॉम्प्लेक्स 3 इन ETS रिड्यूस कॉम्प्लेक्स 1, उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो रिड्यूस कर रहा है, हाँ, थ्रू साइटोक्रोम C, सही है। इन ग्लाइकोलिसिस इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, नहीं बेटा, पार्शियल लिखोगे, यहां लिखोगे पार्शियल, ओनली A आएगा। नेक्स्ट आ जाओ, ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ग्लूकोज प्रोड्यूस कितने ATP बनाएगा? ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ग्लूकोज प्रोड्यूस कितने ATP बनाएगा? 38, 36, कितने ATP बनाएगा बेटा? कौन सा कर रहे हैं? एनारोबिक कर रहे हैं, तो मेरे पास 2 ही आएंगे। फ्लो बिटवीन साइटोक्रोम A3 एंड ऑक्सीजन ब्लॉक करता है ETS इनहिबिटर, कौन? साइनाइड। साइनाइड क्या करता है बेटा? कॉम्प्लेक्स 4 और ऑक्सीजन के बीच में ब्लॉक कर सकता है। RQ लेवल इंफिनिटी कब होगा बेटा? मेरे पास क्या होता है? CO2 वॉल्यूम ऑफ, क्या लिखते हैं बेटा? व्हाट इज RQ? हमारे पास कितना CO2 इवॉल्व हुआ और O2 एब्जॉर्ब हुआ, अगर ये 0 हो जाए
तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में आर क्यू क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। ये जीरो कब होगा, इन एनारोबिक में। फैट ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट, सही है। ऑक्सीडेशन ऑफ फैट रिक्वायर मोर ऑक्सीजन देन कार्बोहाइड्रेट, ये भी सही है। तभी आर क्यू क्या आता है, फैट का 0.7 आता है। इसका मतलब मेरे पास ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए ना, तभी ऐसा आएगा। तो मेरे पास ये बोथ करेक्ट। ऐसा क्यों आ रहा है, ये समझ में आया, क्यों ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि आर क्यू की वैल्यू कम है तो ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। ड्यूरिंग एटीपी सिंथेसिस लो पीएच इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, सही है। एटीपी बनाते वक्त यहां पर मेरे पास प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो लो पीएच है। इन ईटीएस F1 शो कन्फर्मेशनल चेंज ड्यू टू प्रोटॉन मूवमेंट, सही है। जब प्रोटॉन F0 से जाता है तो मेरे पास F1 में कन्फर्मेशनल चेंज होता है, तो बोथ करेक्ट आ गया। 110 आ जाते हैं। पायरुवेट काइनेज एंजाइम इज द लास्ट एंजाइम इन ईएमपी पाथवे, सही है। कॉम्प्लेक्स 3 इज ऑल्सो नेम एज साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, नहीं बेटा, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज जो है वो कौन है मेरे पास, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, आप सोचो ध्यान से, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स 4 को कहते हैं। यस, देखो साइटोक्रोम सी किसको इलेक्ट्रॉन देता है, कॉम्प्लेक्स 4 को। किसको देता है, कॉम्प्लेक्स 4 को। क्लियर है, यस यस। तो कॉम्प्लेक्स 4 का नाम है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। यस, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये गलत हो गया, ओनली है। ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ NADH अकर फास्ट इन एनारोबिक, अपनी एंजाइटी चेक करो ध्यान से। एनारोबिक में स्लो होता है बेटा, है ना, एज कंपेयर टू एरोबिक। बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस गिव सेम नंबर ऑफ ATP बाई SLP, सही है। तो मेरे पास ओनली बी आ जाएगा। वो फर्स्ट गलत क्यों है, क्योंकि आपको याद रखना है कि NADH की ऑक्सीडेशन एनारोबिक में स्लो होती है एज कंपेयर टू एरोबिक। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, एक सेकेंड देंगे मुझे, चलो बेटा करते हैं इसको। तो RQ डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज्ड। अच्छा ठीक है, ये तो RQ ऑफ ट्राइपाल्मिटिन इज 0.7, सही है। ट्राइपाल्मिटिन क्यों, क्योंकि बेटा ट्राइपाल्मिटिन एक फैटी एसिड है जिसका RQ 0.7 होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन इन्वॉल्व स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम पायरुवेट, है ना, स्टेप वाइज रिमूव कर रहे हैं हाइड्रोजन को पायरुवेट से, सही है। एरोबिक में लिखा भी है ये लाइन। इन एरोबिक रेस्पिरेशन एसिटाइल को एक कन्फर्म ग्लूकोज, ओनली वर्ड गलत है। देखो ये चीज लिखी भी थी कि कहीं से भी आ सकता है, पी आ सकता है एलानिन से, पी आ सकता है फैट से, तो मेरे पास आ जाएगा ओनली ए। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं। व्हाट इज जनरली लिमिटिंग फैक्टर। देखो लिमिटिंग फैक्टर का मतलब होता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन को कौन कंट्रोल करेगा। अगर आप ध्यान से देखें, एरोबिक से एनारोबिक पे शिफ्ट होता क्यों है, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन कम पड़ती है। अगर ऑक्सीजन कम पड़ेगी तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिटिंग फैक्टर हो जाएगा। प्रोटीन कैन प्रोड्यूस बाय कन्वर्जिंग एट पायरुवेट, प्रोटीन जो है बेटा वो कन्वर्ज हो सकती है पायरुवेट पर, एसिटाइल कोए पर, क्रैब साइकिल पर, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कैन बी ऑर्गेनिक एसिड्स आल्सो, दोनों ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो है ऑर्गेनिक एसिड भी हो सकता है। एनर्जी ट्रैप इन लैक्टिक एसिड जो में बनती है एंड अल्कोहल फर्मेंटेशन में हम लिख सकते हैं लेस देन 7% एनर्जी ही ट्रैप होती है। ट्रायोस फॉस्फेट एंटर इनटू डैश पाथवे टू प्रोड्यूस कैटाबोलिक, तो एनर्जी कौन सी भाई, ट्रायोस फॉस्फेट मतलब 3 कार्बन की शुगर, उसको ग्लाइकोलिसिस में ही एंटर करना पड़ेगा। फैटी एसिड है, देखो फैटी एसिड कहां शो करता है, फैटी एसिड एंटर करता है इसमें, और ग्लिसरॉल एंटर करता है डाईहैप या PGL, कुछ भी लिख सकते हो, है ना। तो डाईहैप में एंटर कर रहा है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड एंटर कर रहा है एसिटाइल कोए में, ये ठीक है। अब आ जाओ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम डाईहैप इज अ ग्लूकोनियोजेनेसिस, गलत है। मेरी बात सुनो ध्यान से, ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होना चाहिए नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से, डाईहैप खुद से शुगर है, तो इसलिए नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से अगर सिंथेसिस हो तो होगा, तो ये गलत हो गया। लैक्टिक एसिड इज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, तो लैक्टिक एसिड जो है पायरुवेट की रिडक्शन से बनता है, इसको ठीक करेंगे, पायरुवेट की रिडक्शन से बनता है, तो आंसर डी आ जाएगा, दोनों गलत है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का सबस्ट्रेट क्या है, सक्सिनेट, और इनिबिटर क्या है, मैलोनेट, और ये कॉम्पिटिटिव इनिबिशन का एग्जांपल भी है। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज का सबस्ट्रेट पायरुवेट है और प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड है, ये भी ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, बोथ करेक्ट। 121 है बेटा, सबस्ट्रेट कंडेंसेशन ऑफ OA
कंडेंसेशन ऑफ OA अकर विद द एसिटाइल कोए एंड वाटर। मेरे पास क्या है, वाटर। पहला स्टेप है क्या इसका, इन विच नॉट नेसेसरी अल्कोहल फर्मेंटेशन के लिए क्या नहीं चाहिए, जिंक चाहिए अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को, प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया नहीं चाहिए क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं चाहिए भाई, वो यूज एरोबिक की एनारोबिक की बात कर रहे हैं ना, एनारोबिक है ये। तो 123 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, क्या हमारे पास रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ठीक है, नॉट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हमारे पास है एलानिन, थायामीन, ग्लिसरॉल, ग्लूकोज, क्या हमारे पास रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं है, आप समझ लो ध्यान से, नॉट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट मेरे पास थायामीन नहीं है क्योंकि ये विटामिन B1 है, तो विटामिन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं होते। इन प्लांट डीपर टिश्यू और स्टेम आर डेड, ठीक है, तो ऑक्सीजन नहीं चाहिए, सही है। लीव शो ग्रेट डिमांड ऑफ गैसेस एक्सचेंज बोथ इन डे टाइम एंड नाइट, ये गलत है बेटा, डे टाइम में चाहिए होता, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये गलत हो गया, ओनली ए आ गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, ऑल कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम फ्रक्टोज, जो भी ग्लूकोज या फ्रक्टोज से आती है वो कहाँ बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है, लिंक रिएक्शन और क्रैब साइकिल में। इथेनॉल इज अ प्रोडक्ट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन एंड उसके बाद रिडक्शन ऑफ पाइरुवेट, तो डी कार्बोक्सिलेशन और रिडक्शन कर रहे हैं, लगभग ठीक है, मतलब पाइरुवेट की पहले क्या कर रहे हैं, डी कार्बोक्सिलेशन, तो आ रहा है एसिटल्डिहाइड, और फिर उसकी क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं, तो इथेनॉल आ रहा है, तो डी कार्बोक्सिलेशन रिडक्शन कर रहे हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बोथ करेक्ट आ जाएगा, बोथ A एंड B आ गया, ठीक है। 3PGA इज अ 3 कार्बन शुगर, शुगर नहीं है बेटा, एसिड है, ये गलत हो गया। ग्लाइकोलिसिस क्लोरोप्लास्ट, नहीं बेटा, क्लोरोप्लास्ट में नहीं होती, ओनली 1 ऑक्सीजन कंज्यूम इन ग्लाइकोलिसिस, कोई ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं होती, फिर यही ठीक होगा। कार्बन डाइऑक्साइड साइटोप्लाज्म इन एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, क्योंकि एंजाइम साइटोप्लाज्म में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट प्रेफरेंस ऑफ, देखो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट को यूज करते हैं, फिर फैट को, फिर प्रोटीन को, हम विटामिन यूज नहीं करते, हम विटामिन यूज नहीं करते, यस। उसके बाद पाइरुवेट इज अ सबस्ट्रेट फॉर पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंड लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज इन डिफरेंट, देखो ये कहाँ प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ये कहाँ प्रेजेंट है, लैक्टेट, ये है साइटोप्लाज्म में, यस और नो, यस। सिट्रेट सिंथेज इज लोकेटेड, क्योंकि क्रैब साइकिल का एंजाइम है ना, क्रैब साइकिल का एंजाइम है, तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, ठीक है, बोथ A एंड B। नेक्स्ट, कीमोऑस्मोटिक किसमें इन्वॉल्व है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में, सबस्ट्रेट लेवल में नहीं होता, फोटो में होता है, PP में और OP में इन्वॉल्व होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोरेशन। रेस्पिरेशन इज अ कैटाबोलिक प्रोसेस और रेस्पिरेटरी पाथवे एम्फीबॉलिक है, मतलब दोनों डायरेक्शन में यूज होता है, ये ठीक है, तो ओनली B इज करेक्ट, ओनली B इज करेक्ट, एक गलत है बिकॉज वहां सबस्ट्रेट लेवल लिखा है। PGL एंड डाइहैप आर द ट्रायोज शुगर, PGL और डाइहैप क्या है बेटा, हमारे पास एक प्रकार की क्या है, हमारे पास ट्रायोज शुगर्स हैं, कैसी हैं, ट्रायोज शुगर्स हैं, जो कहाँ बनती हैं, ग्लाइकोलिसिस में, किससे, ब्रेकडाउन ऑफ फ्रक्टोज, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है। सुक्रोज इन रूट सेल कन्वर्ट इनटू फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज बाय इन्वर्टेज, भाई रूट सेल में सुक्रोज जाएगा, कन्वर्ट होगा, तो मेरे पास आ जाएगा बोथ करेक्ट, D आंसर आ गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, एसिटाइल कोए इज अ 2 कार्बन शुगर, शुगर नहीं है बेटा, एसिड है, गलत हो गया ये। क्रैब साइकिल सिट्रेट इज अ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये ठीक लग रहा है, दिस इज करेक्ट। क्रैब साइकिल में 8 एंजाइम है, क्रैब साइकिल में 2 ऑक्सीडेटिव, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो मेरे पास जो गलत हो गया ये हो गया, क्योंकि 2 कार्बन का कंपाउंड है, एसिड है, शुगर नहीं है। नंबर ऑफ ATP बाई SLP पूछ रहा है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन एरोबिक रेस्पिरेशन, देखो बेटा ग्लूकोज में मेरे पास 2 ATP ग्लाइकोलिसिस में बनती है SLP की, यस, और 1 ATP बनती है क्रैब साइकिल में, लेकिन ये 2 बार रिपीट करेगा साइकिल को क्योंकि 2 पाइरुवेट है, तो टोटल मेरे पास 4 ATP 1 ग्लूकोज से SLP की है, 2 है ग्लाइकोलिसिस में और 1 क्रैब साइकिल में है, पर क्रैब साइकिल ग्लूकोज की वजह से 2 बार होगी, इसलिए आंसर आ रहा है 4। नेक्स्ट आ जाओ, ऑक्सीडेशन ऑफ NADH अकर इन, NADH की ऑक्सीडेशन कहां होती है, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन छीनना है, ETS में, यस, और कहां होती है, पाइरुवेट से लैक्टिक एसिड में भी हो सकती है, इसमें भी हो सकती है, तो NADH अपने इलेक्ट्रॉन इसको भी दे सकता है, पाइरुवेट को भी दे सकता है, इसको, तो इसलिए आंसर आएगा D, 133 का D आएगा बेटा। 134,
विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स आर इनकरेक्टली मैच। कौन सा एग्जाम्पल है जो इनकरेक्टली मैच है? कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो इनकरेक्टली मैच है? कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो इनकरेक्टली मैच है? ग्लूकोज 1,6 बिसफॉस्फेट टू ट्रायोस फॉस शुगर, एसिटाइल कोए से ओए, ये ठीक है। सिट्रेट सिंथेज है, पायरुवेट तो ये ठीक है। पीपी टू पायरुवेट, पायरुवेट सिंथेज नहीं है, काइनेज है ना, इसमें एटीपी बनती है। नंबर ऑफ एटीपी बाय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ओपी की कितनी एटीपी है? क्रैब साइकिल में 11 है। कितनी है? 11। और एसएलपी 1 है। फ्रॉम ऑफ पायरुवेट फ्रॉम 1 ग्लूकोज इन एरोबिक रेस्पिरेशन। मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरे पास पायरुवेट से लिंक रिएक्शन होता है, फिर क्रैब साइकिल होती है। ओपी की 11 एटीपी यहां है और 3 एटीपी यहां है, तो टोटल हो गई 14 एटीपी। यस और नो? टोटल 14 एटीपी हो गई। तो लेकिन एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट आएंगे, इसलिए 28 लेंगे। मेरी बात समझो ध्यान से, क्या है भाई, टोटल पायरुवेट से 15 एटीपी बनते हैं, जिसमें एक एसएलपी होती है, बाकी 14 ओपी होती है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। लिंक रिएक्शन में 3 और 11 किसमें? क्रैब साइकिल में। ग्लूकोज से कितने पायरुवेट बनते हैं? 2, इसलिए इसको डबल कर दिया। पाल्मिटिक एसिड प्रोड्यूस, हाँ भाई कितनी CO2 है चेक करो। कंप्लीट ऑक्सीडेशन चेक करना एक बार। मुझे तो ये भी पाल्मिटिक, अच्छा पाल्मिटिक एसिड की कितनी कार्बन है सर? 16 कार्बन है। पाल्मिटिक एसिड 16 कार्बन का होता तो 16 CO2 बनाएगा। आरक्यू प्रोटीन का 0.9 आएगा बेटा। कंसिडर द फॉलोइंग रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है। क्रैब साइकिल इन्वॉल्विंग 2D कार्बोक्सिलेशन, सही है। पायरुवेट अंडरगो डी कार्बोक्सिलेशन इन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, दोनों में CO2 लॉस होती है, सही है। इन आरबीसी ग्लाइकोलिसिस अकर बट क्रैब साइकिल नॉट अकर, सही है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, ये भी ठीक है। इन आरबीसी NADH नॉट प्रोड्यूस, बनेगा ना ग्लाइकोलिसिस में, बनेगा तो यस, लैक्टिक एसिड बन जाएगा, उसको फिर यूज वापसी बनाने के लिए। क्रैब साइकिल इज द ओनली कैटाबोलिक पाथवे, ओनली कैटाबोलिक नहीं एम्फीबॉलिक है। ETS इज एम्फीबॉलिक पाथवे। ग्लाइकोलिसिस इन्वॉल्व इन कैटाबोलिज्म ऑफ ग्लूकोज, ये सही है। क्रैब साइकिल हैव नो रोल इन बायोसिंथेसिस, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ETS एम्फीबॉलिक नहीं होता, ये एम्फीबॉलिक होता है, तो मेरे पास C क्या हो गया? ये ठीक है ना। 3-फॉस्फोग्लिसरेट इज, क्या करेंगे बेटा? 3-फॉस्फोग्लिसरेट आइसोमराइज करेंगे 2-फॉस्फोग्लिसरेट में, यस आइसोमराइज करते। 41 का B। पायरुवेट काइनेज एंजाइम कहां होगा? साइटोप्लाज्म में होगा। क्यों? क्योंकि ग्लाइकोलिसिस का एंजाइम है। सक्सिनेट इज, सक्सिनेट को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं फ्यूमरेट में, यस क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडाइज कर रहे हैं फ्यूमरेट में। एंड भाई सक्सिनेट इज ऑक्सीडाइज इनटू फ्यूमरेट, ठीक है। और FAD को रिड्यूस कर रहे हैं, FAD तो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस आएगा, फर्स्ट आ गया। साइटोक्रोम A इज प्रेजेंट, इज अ पार्ट ऑफ 4th कॉम्प्लेक्स है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, विच इज नॉट ट्रू फॉर यूबिक्विनॉल। यूबिक्विनॉल क्या होता है बेटा? यूबिक्विनॉल जो है रिड्यूस फॉर्म है यूबिक्विनॉन की, इनर मेम्ब्रेन पर होता है, रिड्यूस फॉर्म में। ऑक्सीडाइज किसको इलेक्ट्रॉन देता है? ऑक्सीडाइज करता है कॉम्प्लेक्स 2 को, रिड्यूस करता है कॉम्प्लेक्स 3 को। रिड्यूस फॉर्म ऑफ प्रेजेंट इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, नॉट ट्रू बोला है। रिड्यूस फॉर्म ऑफ यूबिक्विनॉन सही है। कॉम्प्लेक्स 2 को ऑक्सीडाइज करता है मतलब उससे इलेक्ट्रॉन लेता है, कॉम्प्लेक्स 2 से इलेक्ट्रॉन लेता है, ये भी ठीक है। रिड्यूस कॉम्प्लेक्स 3, सारे ही ठीक लग रहे हैं मुझे तो, ऑल करेक्ट लग रहा है। एक बार मुझे आंसर जरा चैट में बताना, कमेंट्स में, आपको क्या लग रहा है? मेरे हिसाब तो सारे ठीक है। जैसे यूबिक्विनॉन जो है वो बन गया UQH2, अच्छा ठीक है। तो UQH2 किसको इलेक्ट्रॉन देता है? कॉम्प्लेक्स 3 को, ये तो ठीक है। अच्छा ऑक्सीडाइज कॉम्प्लेक्स को यूबिक्विनॉन करता है, ओके ओके ओके, ये गलत है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यूबिक्विनॉन जो है वो ऑक्सीडाइज करता है कॉम्प्लेक्स 2 को, कॉम्प्लेक्स 2 को ऑक्सीडाइज मतलब उससे इलेक्ट्रॉन लेता है, वो यूबिक्विनॉन होगा, ये यूबिक्विनॉल है, यस। नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन टर्म, SLP कितने बेटा? आप देखो कितने आएंगे, एक ही आएगा SLP। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एक्टिविटी ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एक्टिविटी मैग्नीशियम, मैंने कहा ना इसको मैग्नीशियम चाहिए होता।
आरक्यू ट्राई पाल्मिटिन का कितना होगा, फैटी एसिड है बेटा, फैटी एसिड का कितना होगा सर 0.7 होगा। कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज इरिवर्सिबल इज कैटलाइज बाई बताइए, एक सेकेंड दीजिए। ये देखो बेटा एक बार फटाफट से, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज इज फर्स्ट कैटलाइज बाई ग्लूकोज से ग्लूकोज हेक्सोकाइनेस करेगा। यस। व्हाट इज द रोल ऑफ NAD प्लस इन सेलुलर रेस्पिरेशन? सेलुलर इज फंक्शन एज एंजाइम, इलेक्ट्रॉन कैरियर, सोर्स ऑफ ATP। अच्छा ये फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फाइन देखो एंजाइम तो नहीं है, इलेक्ट्रॉन कैरियर भी नहीं है, न्यूक्लियोटाइड सोर्स फॉर ATP, इट इज फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, मतलब NAD प्लस इलेक्ट्रॉन लेता है नहीं, ये भी ठीक नहीं लग रहा, तो मुझे तो ये फिर भी ठीक लग रहा है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में इलेक्ट्रॉन कौन लेता है बेटा, एक तो लेता है पायरुवेट और एक कौन लेता है एसिटल्डिहाइड, तो ये गलत हो गया। तो उसके हिसाब से कंपैरेटिवली ये ज़्यादा ठीक है कि इलेक्ट्रॉन कैरियर टाइप की चीज़ है। यस। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? एंजाइम ऑफ TCA साइकिल इज प्रेजेंट इन, TCA मतलब क्रैब साइकिल, मैट्रिक्स में होगा, हाँ सर होगा। इनकरेक्ट पूछा है। ग्लाइकोलिसिस अकर इन साइटोप्लाज्म, सही है। ग्लाइकोलिसिस ऑपरेट लॉन्ग एज इट सप्लाइड विद NAD कैन पिक अप हाइड्रोजन एटम, जब तक NAD नहीं होगा नहीं चलेगी। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टेक प्लेस इन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये गलत है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहाँ होती है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर होती है। अब क्रैब साइकिल की बात कर रहा है, देयर आर 3 पॉइंट जहां पर NAD प्लस कन्वर्ट होता है, 3 पॉइंट है, सही है। देयर इज 1 पॉइंट जहां पर FAD प्लस से FAD2 बनता है। कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल कोए टू सक्सिनिक एसिड, एक मॉलिक्यूल GTP का बनता, सही है। कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल कोए विद पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड आएगा, गलत है। एसिटाइल कोए को OA से कंडेंस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू डिपिक्ट करेक्ट ट्राई पाल्मिटिन है ना बेटा ऑफ फैटी एसिड, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 0.7 आ जाएगा। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज फॉर्मेशन ऑफ ATP रिमूव ड्यूरिंग सबस्ट्रेट ऑक्सीडेशन, फॉस्फेट ग्रुप 2, ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फेट नहीं, ATP कैसे बना रहे हैं, सबस्ट्रेट की ऑक्सीडेशन से जो इलेक्ट्रॉन निकले NADH से बना रहे हैं, इसको कह रहे हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। विच ऑफ द कॉमन टू रेस्पिरेटरी मेडिएटेड ब्रेकडाउन ऑफ फैट, देखो फैट प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में कॉमन चीज क्या बनेगी, एसिटाइल कोई बनती है। साइटोक्रोम आर फाउंड इन, साइटोक्रोम कहाँ मिलेगा बेटा, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है, क्लोरोप्लास्ट में मिलता है। तो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्रिस्टे है ना माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस CO2 रिलीज नहीं होती, एनारोबिक एरोबिक में होती है, एनारोबिक में एनिमल्स में, एरोबिक में होगी, प्लांट्स में होगी, एल्कोहलिक। लैक्टिक एसिड में कोई CO2 रिलीज नहीं होती। अब ये दे रखा है 3 बॉक्स दे रखे हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसमें बताओ हमारे पास क्या है, एरो रिप्रेजेंट था, एरो 4 8 12 की बात कर रहा है, ठीक है। 4 8 और 12 की बात कर रहा है, यस। तो 4 मेरे पास क्या बन सकता है, देखो ग्लूकोज से ये पायरुवेट बन गया जो लिंक रिएक्शन में हो सकता है जा रहा हो, ठीक है। ये मेरे पास मान लो NADH लिख देते हैं, तो ग्लाइकोलिसिस लिंक रिएक्शन और क्रैब साइकिल दोनों में मेरे पास NADH बन सकते हैं। FAD तीनों में, दोनों में नहीं बनेगा, ATP इसमें नहीं बनेगा, पानी होगा नहीं, तो बेस्ट तो क्या है कि NADH मार्क कर दो। देखो ये ग्लाइकोलिसिस होता, ये लिंक रिएक्शन है, ये क्रैब साइकिल है, ठीक है, क्रैब साइकिल है, यस, ठीक है। या मान लो ये ETS है, अगर ये ETS है, ठीक है, और ये क्रैब साइकिल है, तो ATP भी हो सकता है। एक बार चेक कर लेते हैं, रुक जाओ, एक बार चेक करते हैं इसको। देखो बेटा इसमें दोनों ऑप्शन है, मान लो अगर मैं इसको लिंक रिएक्शन ले लूँ, इसको क्रैब साइकिल ले लूँ, तो गड़बड़ क्या है मैं बताता हूँ आपको, गड़बड़ क्या है। गड़बड़ ये है कि यहाँ से कुछ इसमें एंटर नहीं कर रहा। अब इस पाथवे को अगर मैं ग्लाइकोलिसिस ले लूँ, तो इसका मतलब कुछ ऐसा है जो इसमें एंटर कर रहा है इस वाले में, तो फिर ये ETS लेनी पड़ेगी, क्योंकि इससे इसमें जो एंटर करेगा वो क्या होगा, NADH होगा, ठीक है। तो इस वाले में से क्या निकल रहा है, तो ये क्या हो गया मेरे पास, क्रैब साइकिल हो गया। इसको क्रैब साइकिल ले लो,
तो क्रैब साइकिल में और इसमें तीनों में कोई कॉमन चीज है जो बन रही होगी, वो एटीपी आएगी। कहाँ गया एटीपी? एटीपी लेना ज्यादा ठीक है। एनएडीएच क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि अगर आप इसको ग्लाइकोलिसिस लो, इसको लिंक रिएक्शन लो, इसको क्रैब साइकिल, तो यहां से कुछ इसमें एंटर करना चाहिए, एंटर नहीं कर रहा है। तो ये क्रैब साइकिल हो गया। और ये क्या हो गया? ये हो गया हमारे पास क्या? ये हो गया हमारे पास क्या? ईटीएस। अब कुछ ऐसा है जो इसमें से इसमें एंटर कर रहा होगा। यस, ठीक है, तो आंसर एटीपी आएगा। ठीक, क्लियर? अभी आ जाओ। इन माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटॉन कहाँ होंगे? दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, इंटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस लिखा होना चाहिए, मिसप्रिंट है ये, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस चाहिए। ठीक है, क्लियर? तो इतने ही क्वेश्चंस थे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं कमेंट में आपको प्रॉपर रिप्लाई कर दूंगा। मैं बार बार ये बोलता हूँ कि अगर आप डोपा प्राइम सॉल्व करेंगे तो आपको फायदा होगा। नेक्स्ट डोपा प्राइम इसी वीक में प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट का आएगा, और एनसीईआरटी डीप लाइन को लेकर बेटा कुछ प्लान है, उसको करते हैं, पर बहुत सारी चीज़ें उलझी हुई हैं, इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। तो पेशेंस रखो, आप हर जगह लिखेंगे तो बेटा हमें पता है वो करानी है ना? ठीक है, मिलते हैं जल्दी, बाय।